अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद कराची के नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये आप मशहूर ज़माना जो जाली देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम के स्टैंड्स की, अभी मैं फार एंड से ये क्लिप बना रहा हूँ। तो फार एंड से आप देख सकते हैं कि पवेलियन की बिल्डिंग जो है वो इटसेल्फ कितनी छोटी है बाकी स्टेडियम की वसअत के हिसाब से, और ऊपर से ये छत और जाली। लेकिन आपको ज़्यादा दिलचस्पी है, मुझे मालूम है कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि काम तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ है नेशनल स्टेडियम में। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरह बेसमेंट का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे मलबा हटा के यहाँ पे फ़र्श भी डल चुका है। तो आप कह सकते हैं कि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम से थोड़ा ये प्रोजेक्ट आगे है, लेकिन इसकी डिटेल डिफरेंट है ज़ाहिर है उस स्टेडियम की निस्बत। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ बैक एंड पे मलबा अभी भी मौजूद है, लेकिन फ्रंट एंड को काफ़ी क्लियर कर लिया गया है। ये बिल्कुल आपको स्कोर बोर्ड की झलक नज़र आई है। उस एंड से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है काम इसमें प्रोग्रेस हुआ है। मलबा ज़ाहिर है गिराया गया, उसकी सफाई की गई, उसके बाद ये एक प्लेटफॉर्म सा बना। ये वो फ़र्श नहीं है जिसे आप तवक्को रखें कि जब ये फिनिश हो जाएगी बिल्डिंग तो उसका फ़र्श ऐसा होगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म टाइप ये बन गया है। और इसके इर्द गिर्द अभी भी जो है वो मिट्टी आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस है। आप देख सकते हैं ये इन्हीं स्टैंड्स की तरह जो आपको स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं, जिसका सामने बिल्कुल ये स्कोर बोर्ड ने व्यू ब्लॉक किया हुआ है, तो इन्हीं स्टैंड्स की तरह के ये स्टैंड्स से जो गिराए गए इकबाल कासिम और नसीमुल गनी इनक्लोजर, ज़ाहिर है इन स्टैंड्स को भी गिराना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए कि एक चबूतरा सा बन गया है, मलबे की सफाई कर दी गई है, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि काम काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि तकरीबन सेंटर में उस जगह पे ये चबूतरा सा बनाया गया है जहाँ पे वो पुराना स्कोर बोर्ड हुआ करता था। ये उस एरिया को कवर कर लिया गया है। उसके दाएं और बाएं जो स्टैंड्स थे, वो तकरीबन रफली वो एरिया जो है वो अभी तक जो है अनकवर्ड है, या वो सिर्फ मिट्टी की सफाई हुई हुई है, एक प्लेन उसको कर दिया गया है। काफ़ी शुरू में आपके जब मैंने लास्ट टाइम नेशनल स्टेडियम की वीडियो बनाई थी तो काफ़ी कंसर्न आए थे कि ओरिजिनल जो प्लान्स है उसकी बनिस्बत बिल्डिंग का साइज़ छोटा कर दिया गया है, और आप में से काफ़ी लोग उस पर मायूस भी हुए थे। देखिए, इस चीज़ की ऑफिशियली कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि बिल्डिंग का साइज़ छोटा कर दिया गया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो ये बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास किस्म का स्ट्रक्चर बनने का जो है वो अंदिया दिया गया था। लेकिन अगर बिल्डिंग छोटी की गई, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ और आपने मेरी वीडियोस में ये सुना होगा कि प्लान्स तो बड़े बड़े किए गए, ऐलानात बड़े बड़े किए गए, लेकिन ज़ाहिर है सबसे बड़ी कमी वक्त की है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट इतनी कम प्लानिंग के साथ इतने कम वक्त में पॉसिबल हुआ नहीं करते। और ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं कि अगर आप जो है उसमें आप डंडी मारें, उसकी क्वालिटी में कटिंग कॉर्नर्स करें, यानी जो प्लान आपने ओरिजिनली दिखाया उसमें से जो है आप चीज़ें चीदा चीदा करके निकालते रहें, ताकि आपकी टाइमलाइन जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी से मैच करे। क्योंकि देखें, टाइमलाइन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ओरिजिनली तो क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जब आप इतना लेट काम शुरू करते हैं, इतनी जल्दी में शुरू करते हैं, उसका उसी क्वालिटी के साथ, उसी विजन के साथ पाया तक मील तक पहुंचना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन उसका ये है कि आपने लोगों को उम्मीद दिलाई, लोगों को एक ख्वाब दिखाया, और उस पे से जब आप वापस जाते हैं तो फिर आपको बहुत क्रिटिसिज्म होती है। और माजी में जो पाकिस्तान में स्टेडियम रेनोवेशंस हुई, उसको लेके एक टाइम पे जब भी ये काम शुरू हुए तो हौसला अफजाई की गई और सराहा गया कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब वो उस प्रोजेक्ट जो है उस हिसाब से कंप्लीट नहीं होते, फिर क्रिटिसिज्म बनती है। ज़ाहिर है पैसे का भी ज़िया है, टाइम का भी ज़िया है। तो अभी तक मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि बिल्डिंग के छोटे होने के मेरे पास कोई इतलात नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल सोर्स से कोई इतला मिलेगी तो वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल की अपडेट के इतने दिनों के काम के बाद, और जिस तरह के मोहसिन नकवी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कज़ाफ़ी स्टेडियम में लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा कि तीनों स्टेडियम्स की कंप्लीशन की डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर है, और 3 हफ्ते के अंदर उनका था कि एक पोर्शन या एक स्टोरी जो है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ तो ओरिजिनली 5 स्टोरीज़ थी, जो 3D मॉडल जब शेयर किए गए थे उसके मुताबिक 5 स्टोरी बिल्डिंग बननी थी यहाँ पे, जिसमें ज़ाहिर स्टैंड्स थे, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थी, मीडिया सेंटर थे, और फिर उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो बाकी फैसिलिटीज़ थी, और उसके अलावा जनरल इंक्लोजर तो नहीं, VIP इंक्लोजर, इन ओपन स्टैंड्स भी थे। प्रोजेक्ट की डिटेल थी वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी, लेकिन ये है कि उसको एक्सिक्यूट कैसे किया जाएगा
ये इस पे जो टाइम आगे बढ़ेगा और काम की रफ्तार के हिसाब से सवालिया निशान होंगे। और अगर इसमें कोई चेंजेस की गई, यानी क्वालिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, कहीं डिज़ाइन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, तो आप उस पर हैरान मत होइए, क्योंकि माजी का रिकॉर्ड भी एक तो ऐसा है और दूसरा फिर टाइम इतना कम है कि यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो ज़ाहिर है आपको और हमें अच्छी तो नहीं लगेंगी, लेकिन इसके लिए हम अगर ज़हनी तौर पे तैयार रहें तो बेहतर होगा। फ़िलहाल के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम से इतना ही। आपसे वही रिक्वेस्ट जो हमेशा की तरह होती है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करें, आगे शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स पे भी हम गाहे बगाहे बात करते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।